हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साव एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम गेट 2014 में पूछा गया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट किया गया है मैक्स हीप को यूज करके, ठीक है। एक प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट किया गया है यूजिंग मैक्स हीप, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, ठीक है। अब क्यू हमको पता है, ठीक है। क्यू एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। और डायग्रामेटिकली हम लोग क्यू को एक पाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब पाइप में जनरली क्या होता है, पाइप में एक एंड से डेटा आता है और दूसरे एंड से डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। एक एंड से इंसर्ट होगा डेटा, दूसरे एंड से डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा फीफो, ठीक है। यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या तुम लोग कह सकते हैं एफसीएफएस, एफसीएफएस, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। यानी कि जो भी डेटा पहले आएगा, जो भी डेटा क्यू में पहले आएगा वो सबसे पहले निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से हमारे क्यू में सबसे पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 और फिर 4, ठीक है। अब इस क्यू में सबसे पहले 1 इंसर्ट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले जाएगा, ठीक है। तो जो भी डेटा सबसे पहले आया है वो सबसे पहले जाएगा, या तुम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो भी डेटा सबसे पहले क्यू में इंसर्ट हुआ है उस पे सबसे पहले प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, फीफो या एफसीएफएस में से कुछ भी, ठीक है। तो ये क्यू हो गया, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू का क्या मतलब होता है, प्रायोरिटी क्यू में हम लोग प्रायोरिटी असाइन करते हैं, ठीक है। हम लोग डेटा में प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब लेटर से हमने डेटा को इंसर्ट करा दिया क्यू में, ठीक है। अब लेकिन हम लोग डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट हम लोग करेंगे प्रायोरिटी के बेसिस पे, ठीक है। प्रायोरिटी के बेसिस पे हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है। अब प्रायोरिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेट अस से मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी प्रायोरिटी है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, ठीक है, जो मेरे क्यू में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको मैं सबसे पहले डिलीट करूंगा, ठीक है। यानी कि इसको डिलीट करने के बाद मेरे क्यू में सिर्फ ये एलिमेंट्स बचेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अब प्रायोरिटी क्यू में मैंने कैसा इंप्लीमेंट करा रखा है, मैंने ऐसा इंप्लीमेंट कराया है कि जो भी सबसे बड़ा डेटा होगा वो सबसे पहले डिलीट होगा, ठीक है। तो फिर 3 डिलीट हो जाएगा, फिर 2 डिलीट हो जाएगा और लास्ट में 1 डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्यू में तो ठीक है, सिंपल क्यू में हमें पता है कि जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में यहां पे चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू में हम लोग डेटा में प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हम अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उस डेटा को इस क्यू से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी क्यू होता है, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट किया गया है मैक्स हीप को यूज करके, ठीक है। अब मैक्स हीप क्या होता है, मैक्स हीप मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं एक बार मैक्स हीप का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, ठीक है। मैक्स हीप अब कोई भी बाइनरी ट्री मैक्स हीप कब होगी, जब वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। पहला, वो बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री होनी चाहिए, ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। और दूसरा, उस ट्री के सारे नोड, ठीक, उस ट्री के सारे पेरेंट नोड अपने चाइल्ड नोड से बड़े होने चाहिए, ठीक है। ये मैक्स हीप की कंडीशन होती है, ठीक है। तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब इनिशियली लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ मैक्स हीप, ठीक, मैक्स हीप का लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, लेट अस से एक बाइनरी ट्री का छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस से हमारे पास एक बाइनरी ट्री है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये एक कोई भी बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, हम लोग लेवल बाय लेवल इस ट्री को ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है। इस ट्री के सारे नोड्स को हम लोग लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला लेवल है, ठीक है, टॉप लेवल ये वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्रेवर्स करेंगे, यानी कि 1 हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये वाला लेवल ट्रेवर्स करेंगे, ठीक, यानी 2 3 2 3, ठीक है। फिर ये वाला लेवल ट्रेवर्स करेंगे 4 5 6 7 4 5 6 7, ठीक है। तो ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल हो जाएगा इस बाइनरी ट्री के लिए, ठीक है। इसी तरह हम लोग को मैक्स हीप का, ठीक, मैक्स हीप का लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग ट्री बना सकते हैं, ठीक है। ट्री हमारी कैसी दिखेगी, 10
8 5 3 2। ठीक है, तो लेवल बाय लेवल हम लोग अगर ट्रेवर्स करेंगे तो 10 8 5 3 2 ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को ऐड करना है। ठीक, ऐड करना है 1 और 7 को। ठीक है, अब हमें पता है कि हम लोग जब भी ऐड करेंगे मैक्स हीप में कोई भी एलिमेंट, ठीक है, तो वो यहीं पे ऐड होगा। ठीक, यहीं पे एलिमेंट हमेशा ऐड होगा, फिर दोबारा एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो यहां पे ऐड होगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा जो मैक्स हीप है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब हमें इसका लेवल बाय ऑर्डर ट्रेवर्सल बताना है। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमें देखना है कि ये मैक्स हीप है या नहीं। हमने 1 और 7 को तो ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमें लेकिन चेक करना है कि ऐड करने के बाद ये मैक्स हीप है या नहीं। ठीक है, अब हमने ऐड यहां पे किया है, तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, अब मैक्स हीप में क्या कंडीशन होती है, पेरेंट हमेशा चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पे पेरेंट क्या है 5, चाइल्ड क्या है 7। ठीक, तो यहां पे पेरेंट चाइल्ड से छोटा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्वैप कर देंगे। ठीक है, स्वैप करने के बाद 7 यहां पे आ जाएगा, 5 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो मैक्स हीप हो जाएगी वो ऐसी हो जाएगी, 8 5 3 2, यहां पे 7 हो जाएगा, 7 1 5। ठीक है, तो जब हम लोग मैक्स हीप में 1 और 7 ऐड किए थे, ठीक, तो हमारा ये मैक्स हीप नहीं था, लेकिन अब ये हमारा मैक्स हीप हो गया है आफ्टर एडिंग 1 एंड 7। ठीक है, तो अब 1 और 7 को ऐड करने के बाद हमारा मैक्स हीप ये हो गया। ठीक है, अब हमें इसका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल बताना है। ठीक है, तो फिर से वही काम करेंगे, लेवल बाय लेवल हम लोग ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, तो 10 8 7 3 2 1 5। ठीक है, 10 8 7 3 2 1 5, 10 8 7 3 2 1 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।